हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिस्पिरेशन, श्वसन। यह एमएससी एवं बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम देखेंगे श्वसन क्या है, श्वसन की विशेषताएं, श्वसन के प्रकार एवं इसमें अंतर, श्वसन का महत्व। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन एक जैविक क्रिया है जो पौधे की सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। पौधे तथा अन्य सभी जीवधारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन O2 लेते हैं तथा CO2 बाहर निकालते हैं। साथ ही श्वसन क्रिया में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे CO2 तथा H2O बनते हैं और ऊर्जा एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। C6H12O6 + 6O2 रिएक्शन बाय 6CO2 + 6H2O + 673 KCl कार्बोहाइड्रेट एनर्जी। यह समीकरण है। यह ऊर्जा पौधों तथा जीवधारियों की जैविक क्रियाओं में काम आती है और इस प्रक्रिया में पोटेंशियल एनर्जी काइनेट एनर्जी में परिवर्तित होती है। सेकंड देखते हैं डेफिनेशन, परिभाषा। डेफिनेशन: श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें श्वसन पदार्थ जैसे सुक्रोज, स्टार्च, वसा, कार्बनिक एसिड, प्रोटीन एटसेट्रा का ऑक्सीकरण के माध्यम से विघटन होता है और CO2, H2O तथा एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी का भंडारण ATP के रूप में यहाँ पर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पिरेशन। फर्स्ट है श्वसन एक जैविक क्रिया है। श्वसन क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। यह रात दिन 24 घंटे कम या अधिक गति से होती रहती है। सेकेंड है श्वसन एक जैविक ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन की क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण सामान्य तापमान पर होता है, जिसमें अनेक एंजाइम भाग भी लेते हैं। थर्ड है श्वसन एक उपचायी कैटाबॉलिक क्रिया है। श्वसन में जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल पदार्थों में विघटन होता है, इसलिए यह कैटाबॉलिक प्रोसेस है। फोर्थ है श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, अर्थात इसमें कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिफ्थ है श्वसन में O2 का उपयोग CO2 का उत्पादन होता है। श्वसन में जीवित कोशिकाओं में O2 का उपयोग होता है और CO2 बाहर निकलती है, और कुछ श्वसन क्रियाओं में O2 का यूज़ नहीं होता है, इसलिए उन्हें अनोक्सी श्वसन तथा किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। यह दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन एरोबिक रिस्पिरेशन। सेकेंड है एनॉक्सी श्वसन एनारोबिक रिस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन वायु एरोबिक श्वसन। फर्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अधिकांश पौधे में ऑक्सी श्वसन ही होता है। नेक्स्ट, ऑक्सी श्वसन द्वारा भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2, H2O बनता है। इसके साथ ही काफ़ी मात्रा में एनर्जी ऊर्जा भी निकलती है। नेक्स्ट है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इस क्रिया में उत्पन्न CO2 वातावरण में चली जाती है। नेक्स्ट है फिफ्थ है और पानी कोशिकाओं में ही रह जाता है तथा ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं में जो है काम आती है। इसको एक समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये समीकरण है C6H12O6 + 6O2
रिएक्शन बाय 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। नेक्स्ट है अनॉक्सी श्वसन अवायवीय एनेरोबिक। इसमें देखते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं उन्हें अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जैसे ऑक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वैसे ही अनॉक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के अणु से CO2 तथा एथिल अल्कोहल बनता है। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सी श्वसन की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा निकलती है। इक्वेशन देखते हैं इसमें C6H12O6 रिएक्शन 2C6H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी 28 kcal। अब देखते हैं वायवीय श्वसन, ऑक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन, अनॉक्सी श्वसन में अंतर। एक साइड वायवीय श्वसन है, एक साइड अवायवीय श्वसन है। फर्स्ट है वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो वायवीय श्वसन होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो अवायवीय श्वसन होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। सेकेंड है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। थर्ड है इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। वायवीय श्वसन में CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। वायवीय श्वसन में एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। फोर्थ है इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सी श्वसन में उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा अनॉक्सी श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिफ्थ है यह माइटोकॉन्ड्रिया एवं साइटोप्लाज्म में होता है। ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया एवं साइटोप्लाज्म में होता है, यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है। अनॉक्सी श्वसन केवल साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें 38 ATP अणु मुक्त होते हैं। जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें 38 ATP अणु मुक्त होते हैं। इसमें केवल 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। जो अनॉक्सी श्वसन होता है उसमें 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन के प्रकार, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पिरेशन। इसमें फर्स्ट है श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पौधों की विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं में काम आती है। सेकेंड, इस क्रिया द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। थर्ड है इस क्रिया द्वारा विभिन्न मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सक्रिय हो जाते हैं। फोर्थ, इस क्रिया द्वारा CO2 निकलती है जो वायुमंडल को संतुलित रखती है। फिफ्थ है श्वसन प्रकार संश्लेषण की विपरीत विधि होती है जिसकी तुलना की जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।